सभी को जय भीम जय संविधान दोस्तों। वन मोर आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि भाग 6 के अंदर ही आता है। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। खंड 1 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मंत्रियों मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेगा। परंतु चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में जनजातियों के कल्याण का पार पार्षद एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की कल्याण का या किसी अन्य वर्ग का भी पार्षद हो सकेगा। ये एक कब आया है? हाँ, संविधान 94 संशोधन अधिनियम 2006 के धारा 2 के अधीन प्रस्तावित किया गया है। ये जब हमने पढ़ा खंड खंड 1 ख किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यानी कि किसी राज्य में वहाँ का विधानसभा का जो सदस्य रहता है, कुल संख्या, उसको कुल संख्या को 100% करेंगे तो उसका 15% वहाँ का मंत्री बन सकते हैं, मंत्री बनेंगे। और आगे कह रहे हैं, परंतु यह और कि जहाँ संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या यथास्थिति उक्त 15% या पहले परंतु में निर्दिष्ट संख्या से अधिक है, वहाँ उस राज्य मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे 6 मास के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुसार लाई जाएगी। यानी कि अभी 15% से अधिक मंत्री बन गए हैं, तो यदि ऐसा हो सकता है कि यानी कि आप रह सकते हो 15% से अधिक भी, कब हो सकता है वो? राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे। यदि राष्ट्रपति ऐसे कर देते हैं कि सूचित कर देते हैं कि अधिसूचना जारी कर देते हैं कि आप हाँ मंत्री बन सकते हैं 15% से अधिक, तब जाकर आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अन्यथा आप 6 महीने के भीतर आप इस उपबंध यानी कि 15% के भीतर ही आपको आना है, 15% से अधिक नहीं जाना है। उसके अंतर्गत ही आपको आपका मंत्रियों को सुनिश्चित करना है। ये हो गया। और खंड 1 ख यानी कि खंड 1B किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है, कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची की पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निवारित है, अपने निवारित की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी 15 पदावधि समाप्त होगी या जहां वो ऐसे अवधि की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा के लिए या विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधानमंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक उसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में
नियुक्त किए जाने के लिए भी निवारित होगा। ये ऐसा है। खंड 2, मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। यह है। और उसके पूर्व में हम कड़ा खंड 1B का, तो वहाँ पर 10वीं अनुसूची में कुछ गाइडेंस है जो एमएलए बनते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। खंड 3, किसी मंत्री द्वारा अपने पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसका पद की और गोपनीयता की शपथ भी दिलाएगा। राज्यपाल क्या करेगा कि खंड 3 में गोपनीयता की भी शपथ है वो भी दिलाएगा। खंड 4, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति के मंत्री नहीं रहेगा। हाँ, ये यदि वो मंत्री बन चुका है तो वो किसी विधान सभा का या विधान परिषद, हाँ विधानसभा का, तो वहाँ का किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 मास कंप्लीट होने के बाद वो अपने आप त्याग देगा। खंड 5, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित करता है तब तक ऐसे होगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। ये है दोस्तों, तो हमने आज पढ़ा इस आर्टिकल को। सभी के लिए यहाँ पर रखते हैं। सभी को साधुवाद, जय श्री राम। थैंक यू, आपने मुझे सुना। भारत का संविधान किस ओर ले जाता है? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। इंडिविजुअल हाथों में देगा तो वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट के चक्कर में वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो भी भारत का नागरिक है बट वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में वो सर्व ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इसी के लिए हमको संविधान पढ़ रहे तो आर्टिकल 38, 39 ये नेशनलाइजेशन की ओर ले जाता है, तो उसको अपनाना है तुमको। अभी के लिए साधुवाद। थैंक यू, आपने मुझे सुना। जय संविधान।